हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 6 का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा देश भारत। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहरते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में पश्चिम से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी वर्ग है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा 23 से 30 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 से 4 उत्तर तथा 37 से 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण वहाँ पर दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? इस याम्योत्तर को भारत के मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश 7 देशों के स्थलीय सीमा एवं इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ये 7 देश का पता लगाओ। तो ये 7 देश हैं हमारे: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और ये तिब्बत, ये चीन का इलाका जो है, ये चीन पूरा। तो ये 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। ओके, तो इसे याद कर लेना। और ये
श्रीलंका भी है। ये अफ़गानिस्तान नहीं है, ये श्रीलंका है, हमारे पड़ोसी देश। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं दक्षिण में स्थित समुद्र के 2 द्वीपों में श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 1914 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिले में बांटा गया। भौतिक विभाजन भारत की नई में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्रि कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमांचल। हिमाद्रि के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला हिमालय के दक्षिण एवं भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के लिए द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिमी घाट तथा साहिद्र तथा पूर्व में पूर्वी घाटी स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। यह असमान है। इस पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट में पश्चिम में तथा पूर्वी घाट में पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े एवं वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। सुनामी के बारे में देख लेते हैं हम। सुनामी कैसे आती है। एक सवेरे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई वो है। ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल
के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय लहर है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं इसकी ये अगले चैप्टर का वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर टैप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।